गाजा में इजरायली सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। उसके बावजूद भी फिलिस्तीनियों का हौसला बुलंद है। उनके भीतर एक बार फिर से एक नई शुरुआत की चाह है। लेकिन गाजा में जहां तक नजर जाती है वहां तक बस खंडहर ही खंडहर और मलबे के ढेर नजर आते हैं। मौजूदा हालातों में गाजा में शायद ही कोई ऐसा कोना हो जो लोगों के रहने लायक हो। और इस तबाही को देखकर ऐसा लगता है कि क्या फिलिस्तीनी फिर से अपने उजड़े हुए घरों को आबाद कर पाएंगे। और गाजा के इन्हीं खंडहरों को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है। दरअसल ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ पर लें ताकि गाजा के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया जा सके। I said to him, I'd love you to take on more because I'm looking at the whole Gaza Strip right now and it's a mess. It's a real mess. So you'd like Jordan to house people from Gaza? To take people. I'd like Egypt to take people. I'm talking to General El-Sisi tomorrow, sometime I believe. And I'd like Egypt to take people, and I'd like Jordan to take people. You're talking about probably 1.5 million people, and we just clean out that whole thing. It's it's over the centuries that's had many conflicts that site. And I don't know, it's something has to happen, but it's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished. ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि गाजा को साफ करने की जरूरत है। मैंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह एल सीसी से बात की है। मैं मिस्र से कहूंगा कि वो गाजा के लोगों को अपने यहाँ ले। मैं यहाँ पर 10 लाख या इससे ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूँ। हमें गाजा को साफ करना है। गाजा खत्म हो चुका है। ट्रंप ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि मुझे बेहद ही खुशी होगी कि मिस्र और ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ पर ले, क्योंकि मैं पूरे गाजा के लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। दरअसल ट्रंप का कहना है कि गाजा के लोगों का विस्थापन अस्थायी या फिर लंबे समय के लिए हो सकता है, जब तक कि गाजा को फिर से खड़ा किया ना जा सके। हालांकि जॉर्डन ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जॉर्डन का कहना है कि हम एक आजाद फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। हमारे इस रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और हमास ने ट्रंप के इस कदम को युद्ध अपराध बताया है। दोनों का कहना है कि फिलिस्तीनियों को विस्थापित करना एक नस्ल का सफाया करना है। फिलिस्तीनी भी ट्रंप के इस प्रस्ताव के खिलाफ है। वो गाजा से कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं है। فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تحت أي عنوان، العنوان المؤقت أو الأمد الطويل كما استخدم في التعبيرات التي نسبت إليه، أقول إنه إذا كان الشعب الفلسطيني وهو يقع تحت الإبادة الجماعية لم يتم تهجيره أو نقله من قطاع غزة وبقي مرابطا ورابضا على أرضه، فما الذي سيدعوه إلى الانتقال أو إلى التهجير مرة أخرى بعد أن توقفت الحرب وبعد أنه يفترض أن يعاد بناء قطاع غزة مرة أخرى وأن تتدفق المساعدات الإغاثية التي بدأت بالتدفق على قطاع غزة। हालांकि गाजा के वित्त मंत्री बेजोलेल स्मोट्रिच ने ट्रंप के इस सुझाव का स्वागत किया है। बेजोलेल का कहना है कि उनकी मदद के लिए उन्हें किसी दूसरी जगह बसाने का सुझाव अच्छा है। वर्षों तक आतंकवाद का महिमा मंडन करने के बाद वो नई जगह पर अपनी अच्छी और नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। आपको बता दें कि गाजा युद्ध में पहले से गाजा की कुल आबादी करीब 23 लाख के करीब थी, जो पूरे युद्ध के दौरान गाजा के भीतर कई बार विस्थापित हुई है। और अब एक बार फिर से ट्रंप के इस सुझाव ने उन्हें 1948 के विस्थापन की याद दिला दी है, जब इजराइल का गठन हुआ था और लाखों फिलिस्तीनियों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था।